मैं सोच रही थी कि मतलब कि लोग ये कहते हैं ना कि भगवान कोई चमत्कार कर दे तो मैं उनमें बिलीव करूं, या फिर हम भक्ति भी करते हैं तो हम ये उम्मीद रखते हैं कहीं ना कहीं कि कहीं से कोई चमत्कार हो जाए। ऐसा बात नहीं है कि भगवान चमत्कार नहीं करते, होते हैं चमत्कार। लेकिन एक बात बताओ कि ये जो पूरा यूनिवर्स चल रहा है, इसमें इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो रही है, मल्टी यूनिवर्स एक साथ मैनेज होते हैं, हमारे खुद की इस अर्थ पे इतनी सारी चीज़ें हैं वो मैनेज हो रही है, ये सब कुछ क्या किसी चमत्कार से कम नहीं है? हम सब होप करते हैं कि चमत्कार हो जाए, और चमत्कार भी कैसा, कहीं से धन की बारिश हो जाए, कहीं से किसी के हाथ में सोने की चेन प्रकट हो जाए, मतलब इस टाइप के चमत्कार हम सोचते हैं हमारे लाइफ में। सीरियसली, मतलब भगवान मतलब अब हमारे लिए ये करने बैठेगा कि ये लो तुम्हारे हाथ में पैसे प्रकट हो गए, सोने की चेन प्रकट हो गई, ये हो गया वो हो गया। चमत्कार होते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होते, बट जब आप चमत्कार के पीछे भागते हो ना, तब चमत्कार नहीं होते। सॉरी। असली चमत्कार अगर आपको देखना है ना, तो आपको चमत्कार के पीछे भागना बंद करना होगा, और वो चमत्कार कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर होगा, आपकी सोल के पास। मैं सोच रही थी आज ये कि एक, ये जो हमारी धरती माँ है, जिस तरह से मतलब कि बीज उसमें डाला जाता है, फिर वो किस तरह से मतलब किस बीज को पोषित करती है, और फिर अनाज उगता है, पेड़ पौधे उगते हैं। हमें सांसें लेने के लिए कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, हमें सोचना नहीं पड़ता कि हाँ अब मुझे सांस लेनी है, आज मैंने इतनी सांस लेनी थी, इतनी ही ली है, कल मैं ठीक से और सांस लूंगा, या फिर हम किसी और को भी इसकी जिम्मेदारी सौंप दे कि भाई तू मेरे हिस्से की सांसें ले ले। ऐसा तो नहीं करना पड़ता हमें, हमारी सांसें ऑटोमेटिकली चल रही है, कहीं ना कहीं से तो ये मैनेज हो रही है ना, हमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ रहा। और अगर सबसे बड़ा मैजिक आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं तो वो है आपका मन। एक ऐसी इनविजिबल पावर जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन आप उसे महसूस कर सकते हैं। आपको पता है कि आपके अंदर ही अंदर विचार चल रहे हैं, भावनाएं चल रही है, ये सारी चीजें हो रही है। बुद्धि के जरिए आप चीज़ों को सोच पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, कितना कुछ आप कर पाते हैं। आपका मन मैजिक की सबसे बड़ा मतलब कि वो है, प्रूफ है। मन से ज़्यादा चमत्कार आप कहाँ ही देखेंगे, जो आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी हेल्प से आप इतना कुछ सोच लेते हैं, इतना कुछ फील कर लेते हैं। अपना छोड़ो, आप दूसरों के बारे में भी सोच लेते हो, तो आपके मन से बड़ा चमत्कार क्या ही होगा। और वही मन जब इस शरीर को छोड़कर चला जाता है, तो आप ये भी देखते हैं कि इस शरीर में कोई जान नहीं रहती, मतलब कि कुछ तो ऐसा है ना जो इस दुनिया को चला रहा है, वो भगवान ही तो है। आप उसे भगवान कहो, एनर्जी कहो, सुप्रीम पावर कहो, बट कोई एक शक्ति तो है ना जो इस पूरी दुनिया को मैनेज कर रही है। और उन्होंने इतनी खूबसूरत ये दुनिया बनाई है, क्या ये किसी चमत्कार से कम नहीं है? एक दुनिया में इतनी सारी चीज़ें डालना, धरती के गर्भ में इतनी सारी चीज़ें डालना, इतने सारे खनिज, इतने सारे पोषक तत्व, इतने सारे जीव जंतु, अलग अलग प्रकार के, मतलब पेड़ पौधे, जानवर, इंसान, इंसान का बड़ा होना, उसकी पूरी जर्नी, जन्म से लेकर एंड होना, फिर दूसरा जन्म लेना, कितने सारे लोगों को पुनर्जन्म याद आ जाता है, कितनी सारी मैजिकल चीज़ें इस यूनिवर्स में हो रही है। ग्रहों का घूमना, अलग अलग फोटोज जो नासा भेजता है, आज यूनिवर्स में ये हुआ, आज ये हुआ, आज वो हुआ, कितना कुछ इस ब्रह्मांड में हर वक्त दिव्य घटित हो रहा है। लेकिन हमारा ध्यान कहाँ जाता है? हमारे हाथ में कोई चीज़ प्रकट हो जाए, हमारे सामने कोई चीज़ प्रकट हो जाए, इतने बड़े लेवल पर इतनी सारी चीज़ें हो रही होती है इस दुनिया में, हमारा ध्यान तो वहाँ नहीं जाता, क्योंकि हमें तो वो चीज़ें नॉर्मल लगती है ना, क्योंकि हमें उसके लिए एफर्ट नहीं करने पड़ रहे। वो डिवाइन पावर उन सारी चीज़ों को मैनेज कर रही है। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है कि वो सारी चीज़ें ऑटो मोड पे चल रही है, वो सब कुछ देख रहे हैं। इतनी माइनर सी भी गलती उनकी इस बनाई हुई दुनिया में नहीं है। अगर इतनी सी भी चीज़ इधर से उधर हो जाए ना, तो पूरी दुनिया का मतलब कि नाश हो जाए, पूरा बैलेंस बिगड़ जाए अर्थ का। तो इतना डिवाइनली जब ये सारा कुछ प्रोसेस चल रहा है इस धरती में, इस ब्रह्मांड में, तो फिर हम क्यों ये होप करते हैं कि भगवान हमारे सामने कोई चमत्कार प्रकट कर दे और हम आश्चर्यचकित हो जाए कि ओह देखो भगवान ने ये कर दिया? सीरियसली, क्या हम इतना छोटा सोचते हैं? अपनी दृष्टि को, अपनी बुद्धि को बढ़ाकर अगर हम देखें ना, तो इस दुनिया में इतना कुछ दिव्य हो रहा है कि हम सोच नहीं पाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे। इतनी ज़्यादा मतलब दिव्य चीज़ें इस दुनिया में घटित हो रही है। बट नेक्स्ट लेवल की डिवाइन चीज़ें तो मतलब कि मेडिटेशन में एक्सपीरियंस की जाती है, जब आप नेक्स्ट लेवल पर पहुंचते हो, अपनी जर्नी को आगे लेके जाते हो।
इस मन से मतलब कि इस भौतिक स्तर पर इतनी सारी चीज़ों को बहुत लोगों के लिए समझना पॉसिबल नहीं होता, बट जिनको इस जर्नी पर जाना होता है, जिनको स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना होता है, वो लोग समझते हैं कि हर चीज़ डिवाइन है, इस दुनिया की हर चीज़ दिव्य है। तो अपनी लाइफ को देखिए, वो भी दिव्य है। बहुत से लोग ना अपनी लाइफ को एंड कर देते हैं ये सोच कर कि मुझे मिली ही क्यों है, लेकिन वो कितनी दिव्य लाइफ हो सकती है अगर वो थोड़ा सा मतलब कि उस स्ट्रगल फेज को पार कर जाए, तो कितनी दिव्य लाइफ हो सकती है, कितनी अच्छी लाइफ हो सकती है। हर एक एंडिंग एक न्यू बिगिनिंग को अपने साथ लेकर आती है, बट हमें दिखाई वो अंत दे रहा होता है, वो नई शुरुआत हमें दिखाई नहीं दे रही होती, और शायद इसीलिए बहुत से लोग अपनी लाइफ में हार मान जाते हैं और वो आगे बढ़ने में असफल हो जाते हैं। वो मान लेते हैं हार और कहते हैं कि बस इनफ हो गया। बट लाइफ में ना कुछ अच्छा होने का अवसर हमेशा होता है। कभी भी ना हार नहीं माननी आपको लाइफ से, क्योंकि लाइफ इतनी ज़्यादा मैजिकल है। मैंने इतनी सारी मल्टीपल सिचुएशंस को देखा है, इतनी सारी चीज़ों को मैंने डीप लेवल पे एक्सपीरियंस किया है कि मैं क्या बताऊँ, मतलब कि किस तरह से ये लाइफ चलती है। कुछ कुछ चीज़ें तो ऐसी हो जाती है कि मतलब कि वर्ड्स देना भी मतलब ऐसा लगता है कि क्या वर्ड्स दूँ मैं इस एनर्जी को, इस फ्रिक्वेंसी को। ये जो चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा मैजिकल चीज़ें होती है इस दुनिया में, बट हम देखना ही नहीं चाहते। हम देखना क्या चाहते हैं कि बाहर क्या चल रहा है। हम अपने अंदर की रियलिटी को नहीं देखते, हम अपने माइंड की रियलिटी को नहीं देखते। इस दुनिया में जो घटित हो रहा है हम उसे नहीं देखते। हम क्या देखते हैं, लोग बाहर जा रहे हैं, पब जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो चीज़ें जो करते हैं उनके लिए एक लिमिट तक चलो ठीक है, बट उससे हट के भी इस दुनिया में बहुत कुछ है जो 90% लोग तो मेरे हिसाब से मिस ही कर जाते हैं। और जो लोग जुड़े हैं इस जर्नी से, स्पिरिचुअलिटी से, उनको पता है कि चमत्कार हर जगह हर पल है। हम खुद भगवान का एक मैजिक ही तो है, उनका चमत्कार ही तो है। तो चमत्कार के पीछे भागने से ज़्यादा अच्छा होगा आप अपने डिवाइन पावर के पीछे भागे, उनसे अपना कनेक्शन बनाएं। फिर आप खुद देखेंगे कि मैजिक कहाँ होता है, क्या होता है। हर एक छोटी चीज़ आपको किसी मैजिक से कम नहीं लगेगी। ये चीज़ें प्रकट करने वाली चीज़ें ना नेक्स्ट लेवल की बात होती है, दिव्य संतों की बात होती है। और भगवान क्यों ही हमारे सामने किसी चीज़ को ऐसे हाथों में प्रकट कर देगा, क्यों ही वो मतलब सोने की चेन हमारे हाथ में प्रकट करेगा। और जो उनके हाथ में प्रकट होती है ना, वो अपने आप को उस काबिल बनाते हैं। हमारे लिए क्यों प्रकट करेंगे वो, उन्हें क्या नीड है कि वो हमारे सामने आकर अपने आप को प्रूव करे। उन्होंने इतना बड़ा प्रूफ पहले से दिया होता है, अगर हम उसे नहीं समझ पा रहे तो गलती हमारी है, ना कि भगवान की। तो चमत्कार के पीछे ना भागे। अगर आप भक्ति करते हैं ना तो सिर्फ भक्ति करें, अगर आप भगवान से प्यार करते हैं तो सिर्फ प्यार करें। आप ये ना बोलें कि भगवान ही चमत्कार कर दो, ये कर दो, वो कर दो। प्रार्थनाएं करो बट सही तरीके से करो, चमत्कार की तरह नहीं कि मुझे तो चमत्कार ही चाहिए। ये चमत्कार वाली चीज़ है मुझे बड़ी गलत लगती है। कुछ वक्त पहले ना मतलब 2-2.5 साल पहले मैं भी सोचती थी कि कुछ तो मैजिक होना चाहिए, कुछ तो चमत्कार होना चाहिए, बट अब लगता है कि चमत्कार हर जगह है। हमें बस देखने का नज़रिया चाहिए, वो पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए। और जब आप ध्यान में खुद की गहराइयों में उतरते हो, अपने अंतर में उतरते हो ना, तब आपको दिखाई देता है कि कितने सारे चमत्कार हर पल इस ब्रह्मांड में घटित हो रहे हैं। बस हम ही हैं जो बाहर की रियलिटी को देख रहे होते हैं। हमारे अंदर पूरा का पूरा यूनिवर्स समाया हुआ है। जो ब्रह्मांड बाहर है वो ब्रह्मांड हमारे अंदर भी है। हमारे शब्दों में इतनी पावर है, हमारे थॉट्स में इतनी पावर है कि हम अपनी लाइफ को पूरी अपनी मर्जी के अनुसार डिज़ाइन कर सकते हैं। बट फिर भी हम राह भटक जाते हैं, तो अपने आप को ना आप राह ना भटकाएं और सही राह पर लेकर आएँ। आई एम श्योर आपने मेरी बात को समझा होगा, और इस वीडियो में मैंने किसी को टारगेट नहीं किया है। मैं बस अपनी सोच बता रही हूँ जो मैंने आज फील किया। आज मेडिटेशन के बाद मुझे सारे यही इंट्यूशन आ रहे थे कि लोग चमत्कार के पीछे भागते हैं। कोई मंदिर, वो कहते हैं ना कि सब मंदिर जाते हैं बट सब मांगने जाते हैं, भगवान से मिलने बहुत कम लोग जाते हैं। हज़ारों लाखों में से कोई एक होता है जो मंदिर जाकर भगवान से ही पूछता है कि आप कैसे हो, आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं। सारा दिन आप सबकी इच्छाएं पूरी करते रहते हो, सबकी बातें सुनते रहते हो, सबके दुख सुनते रहते हो, आप ठीक हो या नहीं, कोई नहीं पूछता। सब यही कहते हैं भगवान मेरी ज़िंदगी में ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। मांगिए, नो डाउट। मैं ये नहीं करी कि आप प्रार्थना ही ना करें भगवान से, कुछ मांगे ही ना, वो हमारे परम पिता है, उनसे मांगना हमारा अधिकार है। लेकिन उनका हाल पूछना, उनसे प्यार करना, उनकी परवाह करना भी तो हमारा फ़र्ज़ बनता है।
एक आप अपने ही रिश्ते में देख लीजिए ना कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है या माँ बाप का रिश्ता है, आप सिर्फ मांगे जा रहे हो, मांगे जा रहे हो, मांगे जा रहे हो। एक वक्त बाद आप हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में या माँ बाप के किसी भी रिश्ते में ये सिचुएशन आ ही जाएगी ना कि यार सामने वाले इंसान को बस मांगने की पड़ी होती है। कभी इसने ये नहीं पूछा कि इसने ये नहीं सोचा कि मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे क्या चाहिए, मैं क्या चाहता हूँ। कभी मेरी फीलिंग्स का नहीं सोचा, कभी मुझसे नहीं पूछा कि तुम कैसे हो। आ ही जाता है ना ये थॉट हमारे माइंड में। तो सेम वैसे ही जैसे हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, माँ बाप से प्यार करते हैं, रिश्तों से प्यार करते हैं, वैसे ही हमारा एक रिश्ता उस डिवाइन पावर के साथ भी है जिसे हम भूल जाते हैं और हम बस मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं। लेकिन हम कभी मुड़कर ये नहीं देखते कि वो कैसा फील कर रही है। उन्हें भी अपने बच्चों की ज़रूरत है, अपने प्यार की ज़रूरत है, बट हम बस चमत्कार के पीछे भागते हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि हमें चमत्कार के पीछे भागना चाहिए। मिलती हूँ आपसे एक और ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।